नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का हरियाणा प्रदेश में हम पिछले काफी लंबे समय से देख रहे हैं, प्रदेश की आम जनता को छोड़ दीजिए, प्रदेश के विपक्षी दलों को छोड़ दीजिए, प्रदेश के विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी के विधायक भी परेशान हैं। बीजेपी के विधायकों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। बीजेपी के विधायकों को ताला बंद करना पड़ रहा है। बीजेपी के विधायकों को यह कहना पड़ रहा है कि विधायक को कोई नहीं पूछ रहा इस सरकार में। तो प्रदेश में हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि कहीं नायब सैनिक को सरकार चलानी भी आती है या नहीं। प्रदेश के आम जनमानस में यह सवाल बड़ा तेजी से घूम रहा है कि केवल चुटकुले सुनाने से या हंस देने से राज नहीं चलता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा प्रदेश में क्या हालात हो गए हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करता है वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर हरियाणा प्रदेश में कैसे हालात हो गए हैं। हमने अक्सर यह सुना है, यह देखा भी है, आपने भी देखा होगा कि विपक्ष में रहते हुए कोई नेता, विधायक, सांसद धरने पर बैठ जाता है। कर्मचारी काम ना करे तो कार्यालयों को ताला भी लगा दिया जाता है। सड़क जाम भी बहुत नेता कर देते हैं। लेकिन यह हरियाणा है प्रधान, यहां बहुत कुछ गजब हो रहा है। और गजब क्या हो रहा है? गजब यह हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी का एक विधायक जो खुद फौजी रहा, उसको मजबूरी वश एक सरकारी कार्यालय को ताला लगाना पड़ गया। ताला लगा करके उस कार्यालय के बाहर बैठना पड़ गया। नाम है उमेद सिंह पातुवास, विधायक हल्का बाडड़ा। इस इलाके में कांग्रेस की लहर के बावजूद बीजेपी का कमल उन्होंने खिलाया। लेकिन उमेद सिंह पातुवास की मांग, उन्होंने कहा कि जो उनके जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं बाढ़ड़ा की बीडीपीओ कोई बहुत बड़ी अफसर भी नहीं होती। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, केवल एक ब्लॉक की पंचायतों के अधिकारी। उससे बड़े बड़े तो बहुत अफसर होते हैं। वो नहीं सुन रही है विधायक की और उनको ताला लगाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। आखिर इस हरियाणा प्रदेश में चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी गजब की कॉमेडी करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं बड़े बड़े नेताओं का। और मुख्यमंत्री बार बार एक बात और कहते हैं कि ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा अधिकारियों की, मिनटों में काम होंगे। लगता है कि सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी साहब ने चूड़ी ज्यादा टाइट कर दी और ज्यादा टाइट करने के चक्कर में चूड़ी फ्री हो गई। जब फ्री हो जाता है कोई नट तो फिर वो दोबारा नहीं भिड़ता। ज्यादा टाइट जब कर देते हैं चूड़ी को, आप सबने भी ये देखा होगा, जब उसको ज्यादा टाइट कर दें तो उसके बाद वो फ्री हो जाती है और फ्री होने के बाद फिर वो नट कोई काम नहीं आता। सैनी साहब ने ये चूड़ी ज्यादा टाइट कर दी। हालात देखिए, सत्ता पक्ष का विधायक, एक ऐसा विधायक जो इस इलाके के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का भी बड़ा नजदीकी है, जो मुख्यमंत्री के भी खासम खासों में शामिल है और कमाल की सरकार है हरियाणा में, कमाल का मुख्यमंत्री है हरियाणा में। नौबत यह आ गई कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को बीडीपीओ कार्यालय को ताला लगाना पड़ रहा है। और ना केवल ताला लगाना पड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ,
जिनमें बहुत से धर्म सेना जो चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थकों की बनाई हुई है, उनके साथी भी हैं। उनके साथ उनको गेट के आगे ताला बंद करके बैठना पड़ रहा है। और सबसे गजब बात अब आप आगे देखिए। विधायक उमेद पातुवास कहते हैं कि ये बीडीपीओ मेरी मीटिंगों में नहीं आती। एक बीडीपीओ की इतनी हिमाकत! कहां है प्रदेश की सरकार? कहां है प्रदेश के पंचायत मंत्री? कहां है हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी, जो बार बार ये कहते हैं कि वो सुशासन दे रहे हैं? क्या यही सुशासन है जिसमें एक चुने हुए बीजेपी के विधायक के जिन कार्यक्रमों में बीडीपीओ को आना हो वहां वो नहीं आते? उसके बाद वो कहते हैं कि बीडीपीओ जो है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही है और चीफ सेक्रेटरी जैसी फीलिंग ले रही है। इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी भी संभवतः सही काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी सही ढंग से अफसरों को दिशा निर्देश दे तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो जनप्रतिनिधियों की ना सुने, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी की जनप्रतिनिधियों की। एक वो दौर था, ये तो विधायक हैं, एक वो दौर था जब आम पार्टी के कार्यकर्ता की भी हिम्मत के सामने भी अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनकी ना सुने, लेकिन यहां विधायक की नहीं सुनी जा रही। उमेद पातुवास कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि इस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। सत्तारूढ़ दल का विधायक मांग करता है एक बीडीपीओ के सस्पेंशन की और एक अन्य अधिकारी के भी, एक अन्य कर्मचारी जो वहां है। उसके बाद मुख्यमंत्री उनको आश्वस्त करते हैं और फिर होता क्या है? वही ढाक के तीन पात। सस्पेंशन छोड़िए, केवल ट्रांसफर, और वो भी कहां? ये बीडीपीओ इतनी पावरफुल हैं कि सस्पेंशन तो छोड़िए, जिस विधायक ने कहा कि सस्पेंड कीजिए उनको छोड़ दीजिए उस बात को, वो तो दूर दूर तक नहीं। ट्रांसफर भी केवल 20 किलोमीटर हुई है, बाजड़ा से और सतनाड़ी। वरना एक समय था, ये तो विधायक हैं, अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर दे कोई अधिकारी, तो वो पार्टी कार्यकर्ता ये कहता था कि मेवात नूह बदली करवाएंगे, और करवाते थे। निश्चित रूप से ये विधायक की तौहीन की गई है इस पूरे मामले में, चाहे वो सरकार ने की हो या किसी भी स्तर पर हुई हो, क्योंकि खुद अकेले विधायक भी ताला नहीं लगा रहे, अकेले विधायक धरना नहीं दे रहे, उनके साथ कई सरपंच, कई नेता, बीजेपी के नेता वो वहां बैठे हैं। कुछ दिन पहले सफीदों के विधायक राम कुमार गौतम ने एक बयान दिया था कि विधायकों को कोई नहीं पूछता, विधायकों के कहने से कुछ नहीं होता। वो फिर से सत्य साबित हुई है, और ये वो बाजड़ा है, ये तो विधायक है उमेद पातुवास। यहां के एक एसडीएम ने तो पूर्व मंत्री और राज्यसभा की सांसद, जिनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं उनके समर्थक, किरण चौधरी तक का फोन नहीं उठाया था। तो आप अंदाजा लगाइए हरियाणा प्रदेश में किस तरह से अफसरशाही हावी है। क्या यही है नायब सिंह सैनी का सुशासन? जब एक विधायक की, एक सांसद की ये हालात है, तो आम जनता की क्या हालात होगी? लगाए जाओ खुले दरबार, किए जाओ मुख्यमंत्री कार्यक्रम। जब अधिकारी उनके जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, सत्ता पक्ष वालों की नहीं सुन रहे, तो मुख्यमंत्री जी, अगर वो चूड़ी ज्यादा टाइट कर दी गई हो और वो फेल हो गई हो, फ्री हो गई हो, तो दोबारा नया नट लगाने का काम करो, तब बात बनेगी। वरना कहने से कुछ नहीं होता। आज प्रदेश की हालात ऐसी हैं कि मंत्रियों तक को भी कोई नहीं पूछ रहा। एक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एक मंत्री जब ये कहता है किसी अधिकारी को कि भाई या तो इसका काम कर दे या इसको सल्फास दे दो, तो वो अधिकारी कहता है जी वो तो आपको दे देता हूं। ये हालात है हरियाणा में। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके के जो विधायक हैं या बीजेपी के जो नेता हैं उनकी चल रही है या नहीं।
अफसर उनकी मान रहे हैं या नहीं। आप ये भी कमेंट करें कि आपके ने आज तक के इतिहास में जितने हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके अफसरशाही पर मजबूत पकड़ रही हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।